हेलो एवरीवन, आई एम शेखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अप्लाइड बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्रोबैक्टीरियम टॉपिक से। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 5 to 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्रोबैक्टीरियम के जो हमारे CSIR में आए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ वेक्टर टू क्रिएट ट्रांसजेनिक प्लांट्स अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को जब हमने लेबोरेटरी में परफॉर्म किया ट्रांसफॉर्मेशन, तो कौन से जीन्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? फर्स्ट आता है हमारा होस्ट प्लांट जीन्स। होस्ट प्लांट जीन्स तो रिक्वायर्ड है, क्योंकि होस्ट प्लांट जीन्स में से इफ फिनोलिक कंपाउंड होस्ट प्लांट से रिलीज नहीं होंगे तो हमारा कभी भी एग्रोबैक्टीरियम स्टार्ट नहीं करेगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इनकरेक्ट। सेकेंड आता है बैक्टीरियल टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। नहीं, टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही तो ब्रिज क्रिएट करता है जिसके थ्रू हमारा जो जीन है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट है। विरजीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विरजीन्स हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। विरजीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपीन कैटाबॉलिज्म जीन, यस, ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये हमारे बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ट्रांसफॉर्मेशन में इनका रोल नहीं है। तो यही हमारे वो जीन्स हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो हमारा आंसर आ जाता है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द tDNA रीजन ऑफ द Ti प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन हैव 2 genes X and Y. Mutation of gene X produce rooty tumor, while mutation of gene Y produce shoots in the tumor. Based on the above information, which one of the following statement is correct? इसमें बोला है कि हमने म्यूटेशन करा X जीन में तो हमारा रूट में ट्यूमर प्रोड्यूस हुआ, और म्यूटेशन करा Y जीन में तो शूट में ट्यूमर प्रोड्यूस हुआ। अब इसमें बोला है कि X ऑक्सिन को सिंथेसिस कर रहा है या Y ऑक्सिन का सिंथेसिस कर रहा है, या X साइटोकाइनिन का सिंथेसिस कर रहा है या Y साइटोकाइनिन का सिंथेसिस कर रहा है। तो आपको बता दें कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कैसे कैसे हमारा रूट एंड शूट की ग्रोथ के लिए, सेल्स के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सिन हमारा शूट की सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड साइटोकाइनिन हमेशा रूट की सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो हमारा एक्स जो है उसमें म्यूटेशन हो रहा है तो रूट में ट्यूमर हो रहा है। इट मीन्स एक्स क्या है? एक्स किसका प्रोटेक्शन कर रहा है? एक्स हमारा साइटोकाइनिन का प्रोटेक्शन कर रहा है। एंड वाई में म्यूटेशन हो रहा है तो शूट ट्यूमर हो रहा है। वाई में म्यूटेशन हो रहा है तो शूट ट्यूमर हो रहा है, तो वाई किसका प्रोटेक्शन कर रहा है? वाई हमारा ऑक्सिन का प्रोटेक्शन कर रहा है, ऑक्सिन का सिंथेसिस कर रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा आता है जीन एक्स एनकोड ऑक्सिन एंड जीन वाई एनकोड साइटोकाइनिन। नो, हमारा जीन एक्स साइटोकाइनिन के लिए है एंड वाई ऑक्सिन के लिए है। सेकेंड ऑप्शन आता है जीन एक्स कोड फॉर साइटोकाइनिन एंड वाई एनकोड फॉर ऑक्सिन। यस, बी हमारा करेक्ट है। सी है हमारा जीन एक्स एंड वाई बोथ एनकोड ऑक्सिन। नहीं। डी है हमारा जीन एक्स एनकोड ओपीन वाइल जीन वाई एनकोड साइटोकाइनिन। नहीं, हमारा ओपीन का कोई मतलब नहीं है रूट एंड शूट के ट्यूमर से। हमारा सिर्फ ऑक्सिन का tDNA में ऑक्सिन सिंथेसिस जीन होता है, साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन होता है, और ओपाइन सिंथेसिस जीन होता है। ओपाइन के जीन से हमारा कोई मतलब नहीं है ट्यूमर का, सिर्फ ऑक्सिन सिंथेसिस जीन से और साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन से मतलब है ट्यूमर का। उसमें भी हमारा रूट में ट्यूमर होगा। इट मीन्स जो हमारा साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन है उसमें म्यूटेशन हुआ है, एंड शूट में ट्यूमर होगा तो हमारा जो ऑक्सिन सिंथेसिस जीन है उसमें म्यूटेशन हुआ है। तो आंसर आता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग विर प्रोटीन विद देयर करेक्ट फंक्शन ड्यूरिंग एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ tDNA टू प्लांट। हमें विर प्रोटीन्स दिए हैं, उनके फंक्शंस बताने हैं। ओके, सो हमें पहले बताते हैं विर जी का फंक्शन। विर जी का फंक्शन क्या होता है?
विर जी हमारा, विर ए पहले तो स्टिमुलस लेता है एसिटोसिनिन और फिनोलिक कंपाउंड्स के थ्रू, देन विर जी को एक्टिवेट करता है फॉस्फोराइलेट करके। विर जी हमारे और जो विर प्रोटीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, उनके एक्सप्रेशन आता है विर जी की वजह से। तो विर जी है वो हमारा न्यूक्लियस टारगेटिंग ऑफ टीडीएनए, नो। कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर टीडीएनए ट्रांसफर, नो। प्रोटियोसोम मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन, नो। इंडक्शन ऑफ विर जीन्स, यस। जो हमारा विर जी है वो हमारा इंड्यूस कर रहा है विर जीन को, तो हमारा विर जी क्या है, वो इंड्यूस कर रहा है विर जीन को। सेकेंड हमारा आता है विर डी2। विर डी2 किसके लिए इन्वॉल्व होता है? विर डी2 हमारा एंडोन्यूक्लियस है, कट करता है टीडीएनए को और हमारा अटैच रहता है 5th एंड से, 5' एंड से अटैच रहता है। तो हमारा विर डी2 क्या करता है? विर डी2 हमारा न्यूक्लियस टारगेटिंग ऑफ टीडीएनए, ये हमारा टारगेट करता है टीडीएनए में, ओके। देन आता है विर बी1। विर बी1 क्या करता है? वो टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम बनाता है जिसके थ्रू हमारा जीन बैक्टीरिया से कहाँ ट्रांसफर होता है? प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है। तो विर बी1 क्या करता है? कंपोनेंट है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर टीडीएनए ट्रांसफर, जो हमारा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन रहा है टीडीएनए के ट्रांसफर होने में, उसका कंपोनेंट है। तो हमारा विर बी1 किससे है? सेकंड से अटैच हो जाएगा। विर जी जो है, ए जो है वो 4th से मिलता है एंड ए 4th से सेकंड ऑप्शन में मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज मोर लाइकली टू जनरेट ट्रांसजेनिक प्लांट विद इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर जीन? हमारे दो जीन्स होते हैं, पैसेंजर जीन एंड सिलेक्शन जीन्स। पैसेंजर जीन्स जो होते हैं वो जो जीन हमने ट्रांसफर किया है दैट इज पैसेंजर जीन, जिसको हमने ट्रांसफर किया है दैट इज पैसेंजर जीन। सिलेक्शन मार्कर जीन्स होते हैं जिनके थ्रू हम उन सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें वो पैसेंजर जीन ट्रांसफर हुआ है। तो इसमें बोला है कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन में से इन चारों में से कौन सी अप्रोचेस है जिसमें हमारा कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो पाया पैसेंजर जीन का, जिसमें हमारा इनकम्प्लीट ट्रांसफर हुआ किसका? पैसेंजर जीन्स का। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्या बोलता है? प्लेसमेंट ऑफ सिलेक्शन मार्कर जीन टुवर्ड्स द लेफ्ट बॉर्डर एंड पैसेंजर जीन टुवर्ड द राइट बॉर्डर। जब हमने पैसेंजर जीन को राइट बॉर्डर पे रखा है तो राइट बॉर्डर से ही ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, राइट बॉर्डर से ही 5' एंड आता है, ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, तो ट्रांसफर हो जाएगा कंप्लीट। इसमें तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें तो हमारा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। सेकेंड आता है एक्सप्रेशन ऑफ सिलेक्शन मार्कर जीन अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर एंड पैसेंजर जीन अंडर टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर। हमने पैसेंजर जीन को और जो हमारा सिलेक्शन मार्कर जीन है उसको कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर के अंडर रखा और जो हमारा पैसेंजर जीन है उसको टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर में रखा। जब भी ट्रांसफर हो जाएगा, प्रमोटर से ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं है, इसमें भी हमारा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। देन हमारा थर्ड आता है प्लेसमेंट ऑफ पैसेंजर जीन टुवर्ड द लेफ्ट बॉर्डर। हमने पैसेंजर जीन लेफ्ट बॉर्डर की तरफ रखा और मार्कर जीन राइट बॉर्डर की तरफ रखा। अब आप खुद सोचिए, जो हमारा ट्रांसफर होता है वो 5' to 3' एंड होता है, हमारा राइट बॉर्डर टू लेफ्ट बॉर्डर ट्रांसफर होता है। तो हमारा यदि पैसेंजर जीन को हम लेफ्ट बॉर्डर की साइड रखेंगे तो वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो हमारा इनकम्प्लीट ट्रांसफर किस में होगा? थर्ड ऑप्शन में होगा हमारा इनकम्प्लीट ट्रांसफर। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ बोथ सिलेक्शन मार्कर जीन एंड पैसेंजर जीन अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर। सिलेक्शन मार्कर जीन को और पैसेंजर जीन को दोनों को किस में रखा है? कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर में रखा है। प्रमोटर का कोई हमारा ट्रांसफर होने से मतलब नहीं है, तो इसमें भी कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो हमारा इनकम्प्लीट ट्रांसफर किस में हुआ? इनकम्प्लीट ट्रांसफर हमारा हुआ थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में हुआ इनकम्प्लीट ट्रांसफर, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। इनकम्प्लीट ट्रांसफर क्यों हुआ थर्ड ऑप्शन में? क्योंकि थर्ड ऑप्शन में जो हमारा पैसेंजर जीन है उसको हमने पुट किया है लेफ्ट बॉर्डर पे और हमारा ट्रांसफर होता है एग्रोबैक्टीरियम में राइट बॉर्डर टू लेफ्ट बॉर्डर। तो लेफ्ट बॉर्डर तक इनकम्प्लीट ट्रांसफर होगा, लेफ्ट बॉर्डर से ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा तो इनकम्प्लीट ट्रांसफर होगा जीन का। इस वजह से हम जब भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा पैसेंजर जीन है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा राइट बॉर्डर की साइड रखते हैं बिकॉज कंप्लीट ट्रांसफर होता है इससे जीन का। तो लेफ्ट बॉर्डर की साइड रखा तो इनकम्प्लीट ट्रांसफर हुआ, तो हमारा ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम प्लांट इंटरेक्शन। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं एग्रोबैक्टीरियम और प्लांट इंटरेक्शन के बिटवीन, हमें बताने हैं कि उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ इट्स क्रोमोसोम इनटू द प्लांट सेल। एग्रोबैक्टीरियम अपने
क्रोमोसोम का पार्ट ट्रांसफर करता है प्लांट सेल में? किसने बोला? हमेशा एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड का पार्ट ट्रांसफर करता है प्लांट सेल में, कभी अपने क्रोमोसोम का नहीं करता। किसका नहीं करता? क्रोमोसोम का नहीं करता। इसमें क्रोमोसोम बोला है तो हमारा ये हो जाएगा रॉन्ग। देन बी आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्लाज्मिड डीएनए इनटू प्लांट सेल। प्लाज्मिड डीएनए का पार्ट ट्रांसफर करता है? यस, बी हो जाएगा राइट। सी आता है हमारा ऑल द वायरुलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर इंड्यूसेबल। इंड्यूसेबल का मतलब क्या होता है? इंड्यूसेबल मतलब जिसको इंड्यूस कराया गया है, जो पहले से इंड्यूस नहीं था, जो एक्टिव नहीं था, उसको इंड्यूस कराया गया है। ओके, तो जो वायरुलेंस जीन होते हैं वो इंड्यूसेबल होते हैं? नहीं, ए एंड जी वायरुलेंस जीन जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव रहते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा रॉन्ग। डी आता है वायरुलेंस जीन प्रोडक्ट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर फंक्शनल ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। क्या वायरुलेंस जीन फंक्शनल होंगे बैक्टीरियल सेल में ही? नहीं, वो तो प्लांट सेल में भी जाते हैं। कौन कौन से जाते हैं प्लांट सेल में? विर-डी2 जाता है, विर-ई2 जाता है प्लांट सेल में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारा डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ई आता है, ई में क्या बोला है? सम ऑफ द वायरुलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर इंड्यूसेबल। कुछ वायरुलेंस जीन इंड्यूसेबल होते हैं, यस। विर बी इंड्यूसेबल होता है, विर सी इंड्यूसेबल होता है, विर डी इंड्यूसेबल होता है, विर ई इंड्यूसेबल होता है। तो हमारा ये है करेक्ट। एफ आता है सम ऑफ द वायरुलेंस जीन प्रोडक्ट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर फंक्शनल बोथ बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल। कुछ वायरुलेंस जीन जो होते हैं वो बैक्टीरिया में भी और प्लांट सेल दोनों में फंक्शनल होते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमारा कुछ वायरुलेंस जीन बैक्टीरिया में भी फंक्शनल होते हैं और प्लांट में भी होते हैं, दोनों में फंक्शनल होते हैं। तो हमारा आ जाता है ये करेक्ट। तो हमारे कौन कौन से करेक्ट हो गए? एक तो हमारा बी करेक्ट हो गया, ई एंड एफ। बी ई एफ का ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ में हमारा बी ई एफ तीनों गिवन है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ प्लांट सेल बाय एग्रोबैक्टीरियम? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमारा इन्फेक्शन जब होता है प्लांट सेल में एग्रोबैक्टीरियम का? सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है? द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ वायरुलेंस जीन ए एंड जी परसीव एसिटोसिनिंजोल। इसमें बोला है कि जो विर ए एंड विर जी होता है वो परसीव करते हैं जो एसिटोसिनिंजोन आता है। ऑब्वियसली विर ए और विर जी परसीव करते हैं, तो ये तो है हमारा करेक्ट, ये तो करेक्ट है। सेकंड आता है द विर बी प्रोटीन फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन एग्रोबैक्टीरियम एंड द प्लांट सेल दैट फैसिलिटेट डी डीएनए ट्रांसफर इनटू प्लांट। विर बी प्रोटीन जो है वही तो फैसिलिटेट करती है, एक मीडिएटर होती है, एक ब्रिज होती है प्लांट सेल में एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। तो इसमें भी यही बोला है, विर बी प्रोटीन जो होती है वो कनेक्शन करती है एग्रोबैक्टीरियम में एंड प्लांट सेल में। तो हमारा ये भी है करेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है। थर्ड बोला है द टी डीएनए इज एक्साइज्ड एंड बाउंड टू विर-डी2 प्रोटीन। टी डीएनए एक्साइज्ड होता है विर-डी2 से एंड बाउंड भी रहता है, तो हमारा ये भी आ जाता है करेक्ट। फोर्थ आता है द टी डीएनए आफ्टर बिकम कोटेड विद विर एफ बाइंड टू द फॉस्फोराइलेटेड वीआईपी फर्स्ट व्हिच अलाउ द कॉम्प्लेक्स टू एंटर द प्लांट न्यूक्लियस। इसमें बोला है जब हमारा प्लांट न्यूक्लियस में उसको एंट्री लेनी होती है तो हमारा विर एफ से हमारा बाइंड होता है वीआईपी फर्स्ट। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि विर-ई2 को रिकॉग्नाइज करता है वीआईपी। विर इंटरेक्शन प्रोटीन विर-ई2 को रिकॉग्नाइज करती है और उसको कहाँ भेजती है? प्लांट के न्यूक्लियस में भेजती है फुल टी डीएनए। तो विर-एफ नहीं, विर-ई2। तो हमारा ये आ जाता है इनकरेक्ट आ गया, तो ये ही हमारा क्या है? ऑप्शन है फोर्थ, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A set of virulence gene vir gene located in the agrobacterium TI plasmid is activated by। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो हमारे विर जीन्स हैं वो किसके थ्रू एक्टिवेट होते हैं? वो हमारे एक्टिवेट होते हैं एसिटोसिनिंजोन। एसिटोसिनिंजोन क्या है? एक फिनोलिक कंपाउंड है, जो फिनोलिक कंपाउंड हमारा प्लांट सेल रिलीज करती है जब उनमें कोई भी वुंड हो जाता है, तो वो प्लांट सेल फिनोलिक कंपाउंड एसिटोसिनिंजोन रिलीज करती है, जिनको कि विर ए और विर जी परसीव करते हैं और हमारा फुल प्रोसेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का वो एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो द 4 स्टेटमेंट रिलेटेड टू एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट सेल। हमें सीक्वेंस में लगाना है, इवेंट्स को सीक्वेंस में लगाना है। हमें 4 इवेंट गिवन है और उसको सीक्वेंस में लगाना है।
हमारा सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, किसके थ्रू होता है, विर ए एंड जी के थ्रू। तो फर्स्ट पे कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट पे हमारा आ जाएगा डी, पहले हमारा आ जाएगा फर्स्ट पे डी, क्योंकि एक्टिवेशन हो रहा है विर ए एंड जी के थ्रू। डी किसमें फर्स्ट पे दिया है, डी हमारा डी ऑप्शन में ही फर्स्ट पे दिया है, ये करेक्ट है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, डी जो है वो फर्स्ट पे है, देन ए है, ए क्या है हमारा, प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए बाय विद D1 एंड D2, ऑब्वियसली टीडीएनए आया, D1 एंड D2 ने कट किया, टीडीएनए आया। देन है हमारा सी, सी क्या है, विर बी एंड विर D4 सिस्टम के थ्रू हमारा ट्रांसफर हुआ टीडीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट सेल, करेक्ट है। देन बी, बी क्या है, इंटरेक्शन ऑफ विर E2 विद VIP फर्स्ट एंड विर E3, सही तो है, विर E2 ने इंटरेक्शन लिया VIP फर्स्ट से, जिसके थ्रू हमारा वो टारगेट हुआ न्यूक्लियस में, आंसर आ जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन रिलेशन टू एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट मैच द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन। विर ए क्या करता है, विर ए क्या करता है, विर ए हमारा एसिटोसिनिजिन का रिसेप्टर है, करेक्ट। विर बी क्या करता है, कॉन्जुगल ट्यूब फॉर्मेशन करता है, करेक्ट। विर D1 क्या करता है, विर D1 हमारा टोपोआइसोमरेज है, कट करता है, एंडोन्यूक्लियस है, कट करता है बॉन्ड को, फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड को, टोपोआइसोमरेज भी कट करते हैं, विर D1 भी कट करता है। विर जी क्या करता है, इंड्यूस करता है सारे विर ऑपेरॉन्स को, हो गया। पी का फर्स्ट, क्यू का सेकेंड, आर का थर्ड, एस का फोर्थ, किस में आ रहा है ये, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन में यही आ रहा है, पी फर्स्ट, क्यू सेकेंड, आर थर्ड, एस फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट ऑन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टीडीएनए ट्रांसफर अकर फ्रॉम लेफ्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर। नो, राइट बॉर्डर टू लेफ्ट बॉर्डर होता है, लेफ्ट टू राइट नहीं होता, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है ही है। बी आता है, द GFP रिपोर्टर जीन कैन नेवर बी यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। GFP क्या है, ये ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन क्या यूज नहीं होती मार्कर की तरह, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन मोस्टली यूज होती है मार्कर की तरह। आपको कोई भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, इनमें कोई भी हमें मार्कर की तरह यूज करना हो तो GFP यूज करते हैं, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन यूज होती है। और इसमें बोला है नहीं होती, तो ये भी हमारा गलत है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज ऑन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ विरुलेंस जीन। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी यदि हमारा बहुत ज़्यादा विरुलेंस जीन आ जाएंगे। इवन विरुलेंस जीन तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो कैसे डिक्रीज हो जाएगी, इनकरेक्ट है। डी आता है, होस्ट प्लांट जीन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, कब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब फिनोलिक कंपाउंड आएंगे होस्ट सेल से, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, होस्ट जीन्स पे। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन वाज यूज्ड टू जनरेट ट्रांसजेनिक प्लांट यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट विद द सिलेक्शन मार्कर जीन X एंड पैसेंजर जीन Y। एक्सप्रेशन ऑफ Y प्रोटीन इन 8 इंडिपेंडेंट ट्रांसजेनिक प्लांट आर गिवन बिलो। हमें बोला है कि हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जिसमें X मार्कर जीन यूज़ किया और Y हमारा पैसेंजर जीन यूज़ किया। पैसेंजर जीन कौन सा था बताया था, जो भी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, वही पैसेंजर जीन होता है। पैसेंजर जीन दिया Y। अब क्या हुआ, 8 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन किए डिफरेंट प्लांट में, तो उस वजह से हमारे डिफरेंट एक्सप्रेशन आ रहा है Y जीन का। जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसका डिफरेंट एक्सप्रेशन आ रहा है। फर्स्ट प्लांट में कम आया, फिर थोड़ा ज़्यादा आया, फिर कम आया, फिर फोर्थ प्लांट में थोड़ा ज़्यादा आया, फिफ्थ में और ज़्यादा आया। तो ये जो Y का एक्सप्रेशन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें 2 ऑप्शन चूज करने हैं, किस पे डिपेंड कर रहा है, पैसेंजर जीन का एक्सप्रेशन। देखते हैं, फर्स्ट है पोजीशन इफेक्ट ऑन पैसेंजर जीन। पैसेंजर जीन की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, कर सकता है। सेकेंड है ट्रांसजीन साइलेंसिंग ऑफ मार्कर जीन। मार्कर जीन पे डिपेंड करेगा। मार्कर जीन से क्या मतलब पैसेंजर जीन का, मार्कर जीन सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज होता है, क्रॉस। सी है वेरिएशन इन कॉपी नंबर ऑफ पैसेंजर जीन। ऑब्वियसली कॉपी नंबर पैसेंजर जीन की वेरी करेगी, डिपेंड करेगा। मानो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट की 1 कॉपी ट्रांसफर करी है तो उसमें कम एक्सप्रेशन होगा। सेकेंड ट्रांसजेनिक प्लांट में हमने
2 कॉपी ट्रांसफर की है तो उसमें ज़्यादा एक्सप्रेशन होगा, तो ऑब्वियसली कॉपी नंबर पे डिपेंड करेगा। डी आता है mRNA इंस्टेबिलिटी ऑफ मार्कर जीन। क्या वो मार्कर जीन की mRNA की स्टेबिलिटी पे या इंस्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा? क्यों? मार्कर जीन, हमेशा ध्यान रखो, मार्कर जीन सिर्फ सिलेक्शन में यूज होते हैं। जब भी हम कोई भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, जब भी हमने कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक सेल्स वो सब बनाया लेबोरेटरी में, तो अब हमें मार्क करना होता है, अब हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसजेनिक प्लांट बना है, ट्रांसजेनिक एनिमल बना है, ट्रांसजेनिक सेल बनी है और कौन सा नहीं बनी है। ओके, तो उसके लिए हम मार्कर जीन उस पर इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे कि मार्कर जीन्स के थ्रू हमें पता चल जाए कि कौन सा वो प्लांट है, कौन सा वो एनिमल है, कौन सा वो सेल है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो मार्कर जीन का सिर्फ यही फंक्शन होता है। मार्कर जीन का फंक्शन पैसेंजर जीन से कैसे रिलेट करेगा? पैसेंजर जीन हमारा क्या है? जो जीन हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ है। मार्कर जीन क्या है? सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज हो रहा है। तो मार्कर जीन के जीन साइलेंसिंग, मार्कर जीन का mRNA स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, इन सब पे हमारा पैसेंजर जीन का एक्सप्रेशन क्यों डिपेंड करेगा? पैसेंजर जीन का एक्सप्रेशन किस किस पर डिपेंड कर सकता है? या तो पैसेंजर जीन की कॉपी नंबर ज़्यादा हो, कॉपी नंबर कम हो, पैसेंजर जीन के प्रमोटर पे भी डिपेंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हो, वीक प्रमोटर हो, पैसेंजर जीन के पोजीशन पे भी डिपेंड कर सकता है कि पैसेंजर जीन की पोजीशन क्या है। बट मार्कर जीन पे क्यों डिपेंड करेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया हुआ है, मीन्स इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली मार्कर जीन को क्रॉस करना है, पैसेंजर जीन का एक्सप्रेशन वेरी कर रहा है, तो पैसेंजर जीन के ही ऑप्शंस को मार्क करना है। सो हमारा डी इनकरेक्ट है, हमारा डी इनकरेक्ट है। तो हमारा इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं? हमारा इसमें ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, ए और सी आ रहा है हमारा ए में। इट मीन्स हमारा जो पैसेंजर जीन है वो हमारा उसी की पोजीशन पे, उसी के प्रमोटर पे, उसी के कॉपी नंबर पे उसका एक्सप्रेशन चेंज होगा, ना कि मार्कर जीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ऑल्सो नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स cause crown gall disease in plants. However, when the same bacteria are used to raise transgenic plant with improved agronomic trait, no such tumor disease is observed. This is due to, इसमें बोला है कि एग्रोबैक्टीरियम की नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है कि वो ट्यूमर कॉज करता है, बट जब हमने उसको अपने यूज़ के लिए अपने लेबोरेटरी में, अपने फील्ड में यूज़ किया, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा था, ट्रेट ला रहा था, एक्सप्रेशन दे रहा था, बट वो ट्यूमर कॉज नहीं कर रहा था। तो क्या रीज़न था वो ट्यूमर कॉज नहीं कर रहा था? फर्स्ट ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या पढ़ा था जब हमने अपनी क्लास लिया था एग्रोबैक्टीरियम की, कि हमारा डिसहार्म्ड टीआई प्लाज्मिड यूज़ होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं लेबोरेटरी में, तो हमारा क्या यूज़ होता है? डिसहार्म्ड टीआई प्लाज्मिड यूज़ होता है। उसमें से हम क्या क्या निकाल देते हैं? उसमें हम सिर्फ अपने अपने काम के जीन छोड़ते हैं, जैसे कि विर जीन, वो ट्रांसफॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर इंपॉर्टेंट है। ओके, हम उसमें से जो हमारे ऑक्सीजन सिंथेसिस जीन, साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन होते हैं, हम सबको रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है विर D2 जीन को म्यूटेट कर दिया। विर D2 जीन को म्यूटेट कर देंगे तो ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यू है डिसहार्म्ड टीआई प्लाज्मिड यूज किया, ऑब्वियसली डिसहार्म्ड टीआई प्लाज्मिड यूज किया, क्यू सही है। आर है हीट शॉक यूज किया जिससे कि वायरुलेंस जीन डिस्ट्रॉय हो जाए, हीट शॉक मेथड यूज किया जिससे कि वायरुलेंस जीन डिस्ट्रॉय हो जाए। अरे वायरुलेंस जीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारा ट्रांसफर कैसे होगा? वायरुलेंस जीन तो इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, इनकरेक्ट है। ऐसे है ऑन्कोजीन्स को रिमूव कर दिया। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? जो कि ट्यूमर कॉज करते हैं। ट्यूमर कौन से जीन कॉज कर रहे थे? ऑक्सीजन सिंथेसिस, साइटोकाइनिन सिंथेसिस। तो ऑन्कोजीन्स को रिमूव कर दिया, यस। कौन कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट है हमारे? क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, डी हमारा करेक्ट है। सो ये हमारे कंप्लीट होते हैं 7 to 8 ईयर्स के एग्रोबैक्टीरियम के क्वेश्चंस जो हमारे CSIR नेट JRF में आए हैं। इफ़ आप एग्रोबैक्टीरियम की जो प्रीवियस वीडियो जो हमने डिस्कस किया है थ्योरी, उसको देख लेते हैं, और आप ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं एग्रोबैक्टीरियम से रिलेटेड, और क्वेश्चन नहीं आया, मैंने सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं, इनको देख लेते हैं। तो अब एग्रोबैक्टीरियम का 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आना है वो आप ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। और आपको एग्रोबैक्टीरियम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बेस्ट ऑफ लक।